अस्सलाम वालेकुम। ये आपका जो नेक्स्ट कमिंग पार्ट है लिबैग इंटीग्रल लिबैग मेयर थ्योरी का, दैट इज द लिबैग इंटीग्रल्स. So this is the second part of Lebesgue Meyers and integrations course. So इसमें क्या है कि जो आपकी Lebesgue integrals हैं, जो मेन जो फाउंडेशंस है, जो फर्स्ट वो ये है कि एक तो आपने Lebesgue measurable sets की ओके अंडरस्टैंडिंग ले ली, what are the Lebesgue measurable sets and what is the Lebesgue measure, that is the extension of length. इसमें क्या है कि आपने Lebesgue integrals जो है, that is the actually extension of Riemann integrals. So अगर आप रीमान को याद करें तो रीमान इंटीग्रेशन में क्या होता था कि आपके पास, अच्छा ये Lebesgue measurable functions हैं. So ये lectures this lecture the first and second lectures, some lectures of this part belongs to Lebesgue measurable functions. And that is the foundation of Lebesgue integrals. Okay, so first of all मैं बस थोड़ी सी notational understanding इसकी आपको बता दूं कि जब आपने रीमान को स्टडी किया था रीमान इंटीग्रेशन में, तो आपने देखा था कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन था, फंक्शन आपका ए और बी इंटरवल क्लोज एंड बाउंडेड था, ठीक है, और इट्स अ रियल वैल्यू फंक्शन एंड रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन था. और जहन में रखें सबसे जो मेन कंडीशन आपकी थी वो ये था कि आपका एफ जो है वो बाउंडेड था. क्यों? क्योंकि रीमान इंटीग्रल्स डिपेंड करता है आपके सुप्रीमम और इन्फीमम पे. अगर आपको याद हो, यू टेक द पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल, द डोमेन पॉइंट्स की क्लोज इंटरवल्स में लेते थे, इक्वल अनइक्वल लेंथ डजंट मैटर. और उसके बाद ये था कि आप उसका सुप्रीमम इन्फीमम लेके रीमान अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल्स डिफाइन करते थे. उसके बाद जब आप नोटेशनल फॉर्म में आए थे तो आपके पास क्या था, इंटीग्रल साइन में ए टू बी, ये आपका जो है ये डोमेन पॉइंट्स पे इंटीग्रल आपकी f इज योर बाउंडेड फंक्शन एंड दिस इज योर dx. dx बेसिकली रिप्रेजेंट करता था आपका लेंथ को, बिकॉज आप स्मॉल इंटरवल्स में उसकी पार्टीशनिंग करते थे. and that is, if you remember, in the discrete sense you take the delta x, so when you apply the limit, so this delta x becomes the dx. so ये f जो था, f पे कंडीशन आपकी क्या थी, इट्स अ बाउंडेड रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है. और ये जो थे ये आपके डोमेन पॉइंट्स है, बिकॉज यू टेक द इंटीग्रल्स ओवर दिस डोमेन पॉइंट. समटाइम्स इसको आप ए बी भी ले लेते थे, ए बी एफ डी ऑफ एक्स, ठीक है. अच्छा, इन पैरेलल अगर मैं लिबैग इंटीग्रल में जा रही हूँ तो इंटीग्रल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फंक्शन है, यहाँ पे जो आपका फंक्शन है, सो लिबैग इंटीग्रल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखें आपकी जो डोमेन होगी वो हमेशा एक मेजरेबल सेट है, ठीक है. E is always a measurable set. So E is belongs to M, और M जो है मैंने आपको बताया था कि I will take this set as the collection of all Lebesgue measurable sets. So आपका F जो है वो basically E से R में है and it can be extended real value function, ठीक है. So इसमें क्या था कि आप जब इंटीग्रल्स में जब जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डोमेन होगी वो डेफिनेटली E होगी. अब चूंकि ये Lebesgue मेजरेबल है और यहाँ पे ये लेंथ है, तो यू विल यूज दिस dm एज द Lebesgue measure. So जब भी Lebesgue integral is with respect to Lebesgue measure, if you see the Riemann integration is with respect to the length, okay. So naturally the Lebesgue measure is the extension of length, so it becomes naturally the extensions of the Riemann integrals. And what about this f? अच्छा, अब यहाँ पे f जो है, f ये नहीं कह सकते आप कि f can be any function, no, because we set some standards about the function. अब इसमें ये था कि आपकी जो फंक्शन था ये क्या था आपका, it's a bounded function. So यहाँ पे जो f पे आपने conditions imposed करनी है, the f अगर f is able f is allowed to enter in this integral signs, तो f का यहाँ पे measurable होना बहुत जरूरी. So Lebesgue integration में, okay, you have the understanding of this Lebesgue measure and you have the understanding of Lebesgue measurable set.
but what about the f? F should be Lebesgue measurable function. ठीक है, तो आपका f जो है वो Lebesgue measurable function होगा. Then you can develop the theory of Lebesgue integrals. ठीक है, so अब ये जो आपका ये जो this video is all about the Lebesgue measurable function. यही जो आपके नेक्स्ट कुछ वीडियोस होंगी या नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स जो हैं, दिस इज ऑल अबाउट द Lebesgue measurable function. We will see what are the Lebesgue measurable function, which type of functions are the Lebesgue measurable functions, and does the collection of Lebesgue measurable functions form a vector space. So we will discuss everything about that. Okay, let's come to the Lebesgue measurable function, the definition of a Lebesgue measurable function. ठीक है, so what is the definition of Lebesgue measurable? First of all, लेट कर लेते हैं कि f e is the subset of R and E is always measurable. Measurable mean Lebesgue measurable sets, यानी कि आपका E जो है ये इस कलेक्शन से ही आना चाहिए. Your E is measurable. ठीक है, and a function and extended real value function, because we are in extended number theory. So extended real value function, say f from E to R. अच्छा, ये R में जो ये R ये सिंबल जो है that is exactly equal to minus infinity to plus infinity at. Sometimes people write it in this form, or union plus minus infinity. So it's up to you. Whenever I take this notation, it means extended real number systems. So f from E to R bar is Lebesgue measurable. If what happen if so if for all C belongs to R, ठीक है, किसी भी आप रियल नंबर्स को ले लें, the set f inverse C to plus infinity is measurable. अच्छा, ये इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट जो है, ये मैंने आपको बेसिक नोशंस की जो वीडियो है, सेकंड वीडियो, इसमें बड़ी डिटेल से बताया है. सो ये बेसिकली क्या है, ये आपका इनवर्स इमेज ऑफ C2 प्लस इन्फिनिटी. अच्छा, ये चूंकि एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है, सो मैं प्लस इन्फिनिटी को इसमें ऐड कर दूँ. ठीक है, सो अगर आप देखें तो ये जो सेट है ये बेसिकली क्या है, इट्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन द डोमेन whose images is strictly greater than C. ठीक है, और अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली मैं आपको इसकी जो है वो ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ. सो लेट्स सी, अगर आपके पास ये एक बिकॉज E is the subset of R, so let's see E is somewhere here. सो आपके पास E है, एंड जस्ट लाइक कोई भी ग्राफ है आपके पास, जैसे मैंने ये जो है ये आपका कोई भी फंक्शन है, सो इट्स अ फंक्शन y is equal to f of x. अच्छा, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बना है बिकॉज इट्स जस्ट, बट इट कैन बी एनी, जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये जो मैं आर्क ले रही हूँ ये अगर आप देखें तो इस कॉन्टिन्यूस टाइप की है बिकॉज देयर इज नो गैप. लेकिन आप यहाँ पे एक C ले लें बिकॉज यू जस्ट नीड टू सी f इनवर्स ऑफ C टू प्लस इंफिनिटी. ठीक है, ये आपका जो है ये मेजरेबल. ठीक है, सो ये बेसिकली अगर मैं C यहाँ पे ले रही हूँ तो C अगर आप मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो ग्राफिकली अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका f इनवर्स ऑफ C होगा. ये पॉइंट 1 है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ये जो आपके अबव द एक्सिस, ये आपके प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे ग्राफ के, बेसिकली इस सेट में वो सारे पॉइंट्स पड़े होंगे आपके जिसमें f ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन C होगा. तो इसके करस्पॉन्डिंगली ये इस पूरे सेट को, ये जो आपका है ना C2 प्लस इंफिनिटी, ये C साइड से ओपन और ये आपका प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है. तो ये जो सारे यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब को आप ग्राफ पे ड्रॉ करें, और इसके अराउंड अगर अब आपका जो ग्राफ नजर आ रहा है इस तरह से अगर आप देखें तो ये कॉन्टिन्यूस है और इट्स गोइंग टूवर्ड इंफिनिटी.
सो इस ग्राफ के अलोंग जो ये वाले सारे सेट्स हैं, ये यहाँ पे आपका एफ इनवर्स ऑफ सी टू प्लस इंफिनिटी का। सो ये आपके ग्राफ पॉइंट्स जो हैं ये यहाँ पे, सो जस्ट ड्रॉ द लाइन and you will see where the points and you will see the part of the domain where the points fall actually. So ये जो है ये आपका जो है ये सेट है आपका एफ इनवर्स ऑफ सी। इसी तरह से समटाइम्स आपका ये लिखा होगा कि एफ इनवर्स ऑफ क्लोज इंटरवल टू प्लस इंफिनिटी। सो इसमें ये होगा कि आपका सी जो होगा वो एडिट होगा। समटाइम्स आपके पास ऑप्शन आएगी एफ इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी आपकी क्लोज इंटरवल टू माइनस इंफिनिटी टू सी क्लोज साइड। सो ये बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर ऑल दोज डोमेन पॉइंट्स such that f of x is, what about this is less than or equal to c. so इसमें अगर आप ग्राफिकली देखें तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो माइनस इंफिनिटी से जब आप सी तक आते हैं, सी साइड से ओपन है, क्लोज है, क्लोज है, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे ये वो सेट है, ये सेट आपका है माइनस इंफिनिटी, क्योंकि आपका एक्सटेंडेड नंबर सिस्टम है, एंड सी क्लोज साइड। और जब आप इसका इनवर्स इमेज लेंगे तो इनवर्स इमेज में ये देखें, ये यहाँ पे आपका, और ये वाला जो सारा पार्ट होगा, ये वाला, ये आपका होगा एफ इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी टू सी। आई होप कि ये ग्राफिकली आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से ये आपकी समटाइम्स अगर मैं ये कहूँगी एफ इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी टू सी, माइनस इंफिनिटी से क्लोज एंड सी साइड से ओपन, और ये क्या होंगे, ये ऑल दोज पॉइंट्स, ऑल दोज डोमेन पॉइंट्स होंगे सच दैट योर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन सी, ठीक है। सो आगे जाके आप एक प्रोपोजिशन करेंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि आपके पास फंक्शन मेजरेबल है, सॉरी नॉट द फंक्शन इज मेजरेबल। नेक्स्ट आपकी जो प्रोपोजिशन है वो ये है कि ये कंडीशन, ये इट्स बिलोंग्स टू मेजरेबल सेट, इट्स बिलोंग्स टू मेजरेबल सेट, दिस सेट बिलोंग्स टू मेजरेबल, दिस सेट इज मेजरेबल एंड दिस सेट इज मेजरेबल, दीज ऑल कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोपोजिशन में हम ये करेंगे, अगर जो ये सारे इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन मेजरेबल है। अगर आपका ये वाला सेट भी मेजरेबल है, या द सेट्स ऑफ ऑल दीज टाइप्स आर मेजरेबल। आई होप कि ये समझ आ गई होगी, लेकिन नेक्स्ट आपकी मैं वीडियो में ये प्रोपोजिशन एक्सप्लेन कर दूंगी। सो वी विल सी अ सेट इज Lebesgue मेजरेबल इफ फॉर ऑल सी, ये ध्यान में रखें फॉर ऑल सी है, दिस सेट दैट इज द इनवर्स इमेज ऑफ दिस सेट इज अ मेजरेबल सेट, ठीक है। सो आई होप ये समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोपोजिशन आपको प्रूव करूंगी। थैंक यू।